क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानम यद ज्ञानम तद ज्ञानम, जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है वही वास्तव में ज्ञान है, बाकी सब मिथ्या ही अज्ञान ही है। ऐसा मम मतम, ये मेरा मत है। और आगे कह रहे हैं भगवान, तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् च यत् विकारी यतश्च यत् सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। भगवान कह रहे हैं कि तत्क्षेत्रम, वह जो क्षेत्र है, यादृक् च, जैसा है, क्षेत्र हम लोग शरीर समझिए, वह क्षेत्र रूप जो शरीर है यादृक् मतलब जिस प्रकार से है, यद विकारी जिसका विकार है, जिस प्रकार से मतलब जिस प्रकार जो दिख रहा है विकार रूप में, शरीर जिस प्रकार से दिख रहा है, और यद विकारी जिस विकार वाला है, यानी जिस विकार वाला का मतलब ये कि इसमें जो विकार होता है, और यत यतः यत यतः मतलब जिससे ये उत्पन्न होता है। कहने का तात्पर्य है कि ये शरीर जिस प्रकार से है, शरीर जिस विकार वाला है, इसमें कितने प्रकार का विकार होते हैं, बाल्यावस्था लेकर के वृद्धावस्था पर्यंत विकार ही विकार होता है। तो ये शरीर जैसा है, जिस विकार वाला है और जिससे उत्पन्न हुआ है, वो सबको, और साथ ही साथ सह 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 कह अर्थात क्षेत्रज्ञ, साथ में उस क्षेत्रज्ञ को भी वो जानता है। शरीर को किस रूप में जानता है, जिस प्रकार से है, जिस विकार वाला है, क्योंकि विकार धर्म है तो विकार धर्म ही देखना, सुख दुख का आश्रय है तो सुख दुख के आश्रय के रूप में ही देखना, और जिससे उत्पन्न हुआ है उसको भी समझना कि माया से ये उत्पन्न हुआ है, माइक है, अनित्य है। और साथ में सह यह च यत प्रभाव तत्समासेन में सुनो। और भगवान कह रहे हैं कि सह क्षेत्रज्ञ, वो जो क्षेत्रज्ञ है, कौन सा क्षेत्रज्ञ, जो सर्व क्षेत्रेषु भारत है, जो समस्त क्षेत्रों में रहने वाला क्षेत्रज्ञ है, यानी कि भगवान स्वयं को कहा कि मैं हूं, तो उस क्षेत्रज्ञ को जानता है। और कैसे जानता है, यत प्रभाव, और उसके प्रभाव को भी जानता है, वो कितने शक्तिशाली है, उसकी माया शक्ति का प्रभाव कहां कहां तक है, किस प्रकार से समस्त जगत को, अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक है वो, और सबको अकेले चलाते हैं, अकेले उत्पन्न करते हैं, अकेले ही नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार से इस प्रभाव को अब भगवान कह रहे कि समासेन में सुनो, मेरे द्वारा संक्षिप्त में अब सुनो कि ये क्षेत्र कैसा है, किस स्वरूप वाला है, वो क्षेत्रज्ञ का क्या प्रभाव है। अब मैं तुमको संक्षिप्त में बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? क्योंकि अंततः क्षेत्र के माध्यम से क्षेत्रज्ञ को ही प्राप्त करना है, शरीर के माध्यम से इस शरीरी आत्मा को प्राप्त करना है। वह आत्मा कौन है? वह आत्मा जीवात्मा नहीं, अपितु परमात्मा। जीवात्मा तो सबके रूप में, अहमिति के रूप में सबको मालूम ही है, मैं हूं के रूप में सबको अपने आत्मा को तो पता ही है, लेकिन इसमें विद्यमान जो परमात्मा तत्व है, भगवत तत्व है, वह पता नहीं है किसी को। इसलिए जानना किसको है? जीव को नहीं जाना जाता। अब जब भी जानने की बात की जाती है, आत्म साक्षात्कार की बात की जाती है, तो आत्मा का मतलब परमात्मा ही होता है। तो इसलिए वो समस्त क्षेत्र में विद्यमान जो परमात्मा तत्व है, उसी को जान करके और मुक्त हुआ जा सकता है, दुखों से अत्यंतिक निवृत्ति हो सकती है। इसलिए उसको मैं अब संक्षिप्त में कहने जा रहा हूं, तुम मेरे द्वारा समासेन सुनो, संक्षिप्त में सुनो। और वो कैसा ज्ञान है? उस ज्ञान की विशिष्टता, उस ज्ञान को गौरव देने के लिए, और कह रहे हैं भगवान उसकी दुर्लभता बता रहे हैं, और एक प्रकार से वह ज्ञान इतना दुरूह है उसको भी समझाने का प्रयत्न करें कि ये ज्ञान जो अब मैं देने जा रहा हूं तुमको, ये सामान्य नहीं। इसको समझाने के लिए बहुत प्रयत्न किया ऋषियों ने, श्रुतियों ने, वह ज्ञान मैं तुमको देने जा रहा हूं। और कह रहे हैं आगे भगवान के, ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधै पृथक ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चितैहि। कह रहे हैं कि यह जो ज्ञान है जो हम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का देने जा रहे हैं, इस ज्ञान को ऋषि भी बहुधा गीतम, ऋषियों के द्वारा बहुत प्रकार से, गीतम यानी कि कथितम, कहा गया है, गाया गया है। इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को ज्ञान को
ऋषियों के द्वारा, बहुत सारे महर्षियों के द्वारा इसका गायन किया गया है, गाया गया है, कहा गया है। और बहुत प्रकार से, यानी अनेक प्रकार समझाते हैं। समझाने की शैली सबकी अलग अलग हो सकती है, तत्व वही रहता है, समझाने की शैली अलग अलग हो सकती है। एकम सद विप्राह बहुधा वदंती, मंत्र है वेद का कि सद तो एक ही होता है, वो ब्रह्म तत्व तो एक ही है, लेकिन उसको बहुत प्रकार से विद्वान लोग, महर्षि लोग कहा करते हैं। तो इस प्रकार से भी यहाँ पर उसी श्रुति का अनुसरण करते हुए भगवान ने कहा कि बहुधा गीतम, और केवल ऋषि ही नहीं अपितु छंदो भी विविधई गीतम, पृथक पृथक। इसी प्रकार छंद अर्थात मंत्र, वेद, तो वेद भी जिसको बहुत प्रकार से अलग अलग ढंग से गाया है, कहा है, जिसको महर्षियों ने गाया है उसी को वेदों ने गाया है, या कहिए जिसने वेदों ने गाया है जिसको उसी को महर्षियों ने गाया है। और छंदों भी पृथक विनिश्चित ही, छंदों के द्वारा, विविध मंत्रों के द्वारा वेद के निश्चित भली भांति किया गया है। और केवल वही नहीं, हेतुमत भी ब्रह्म सूत्र पदई एव गीतम, और युक्ति युक्त जो ब्रह्मसूत्र है, ब्रह्मसूत्र वेदांत को बोलते हैं, महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचित ब्रह्मसूत्र है, जो महर्षि ने वेदों की संगति लगाने के लिए, उपनिषदों के संगति लगाने के लिए महर्षि ने ब्रह्मसूत्रों की रचना की। और उस ब्रह्मसूत्र के पदों के द्वारा, वाक्यों के द्वारा, युक्ति युक्त वाक्य, यानी कि वेदों में, उपनिषदों में सीधा सीधा हम पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं कुछ कह दिया, कहीं कुछ कह दिया, कहीं कुछ कह दिया। तो पढ़ने वाले जो है, प्रारंभिक कोई विद्वान है, कोई जानने वाला है, उसको उपनिषद पकड़ा दीजिए, वो कंफ्यूज हो जाएगा, कहीं तो कुछ कहा गया, कहीं कुछ कहा गया। तो इसलिए महर्षि वेदव्यास जी ब्रह्मसूत्र का निर्माण करते हैं, और निर्माण करके बताते हैं कि जो कुछ भी कहा है इसका ये तात्पर्य, इसका ये तात्पर्य, कहीं कोई विरोध नहीं। इसलिए सबसे प्रारंभ ही महर्षि जो है विरोध समन्वयाध्याय से करते हैं कि कहीं विरोध नहीं है। जिस महर्षि के द्वारा जो बात कही गई, क्योंकि महर्षि अलग अलग है, वहां पर उपनिषदों के अलग अलग महर्षि हैं, अलग अलग महर्षियों ने अलग अलग अधिकारियों के लिए अलग अलग प्रकार से उपदेश किया गया है। तो सुनने वाले जब समस्त उपनिषदों को देखते हैं, उन वाक्यों को देखते हैं, तो उनको लगता है कि ये सब क्या है, एक ही बात को कभी तो कुछ कह जाता है, कभी कुछ, एक ही सृष्टि के विषय में अनेक मत है। कभी कोई कह दिया जाता है कि अजाम एकम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमाना स्वरूपा, वो अजा है, उस अजा से ये जगत उत्पन्न हुआ। और कहीं कह दिया जाता है तस्मात् आत्मनः आकाश संभूत, आकाशाद वायु, वायु अग्नि इत्यादि, कि वो आत्मा से जगत की उत्पत्ति होती। अब एक ही जगत की उत्पत्ति के विषय में कहीं माया से जगत की उत्पत्ति, कहीं भगवान से जगत की उत्पत्ति, और उत्पत्ति में भी कहीं तो क्रम से दिखाएंगे, महाभूतान्य अहंकार बुद्धि व्यक्त में चबिता आएगा आगे, तो कभी महतत्व के क्रम से दिखाएंगे और कभी सीधा सीधा आकाश की उत्पत्ति दिखा देंगे। तो पढ़ने वाले को भ्रम हो जाता है कि सब क्या है। तो उसको जो है महर्षि वेदव्यास जी समझाते हैं। तो बहुत चमत्कृत दर्शन है ब्रह्मसूत्र। उपनिषद पढ़ने के बाद इसको पढ़ा जाता है। तो उस ब्रह्मसूत्र के पदों के द्वारा, वाक्यों के द्वारा भी इस तत्व का गायन किया गया है। किस तत्व का? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ नामक जो तत्व है, अभी जो भगवान ने बोला, उस तत्व का निश्चय ब्रह्मसूत्र के द्वारा, वो भी कैसा? हेतुमद भी, हेतुमद मतलब युक्तिमद भी, युक्ति युक्त तर्क संगत ब्रह्मसूत्र के द्वारा, क्योंकि वहां पर तर्क दिया गया है। उपनिषद में तर्क नहीं है, सामान्य तर्क है, सीधा सीधा कह दिया। कोई गया महर्षि के पास, बोला कि महाराज हमें ब्रह्म का ज्ञान दीजिए, उन्होंने दे दिया। उसमें ज्यादा युक्ति नहीं है, सीधे श्रद्धालु हैं, श्रद्धालु को उपदेश कर दिया। अब तत्व को समझने वाले थोड़े से दिमागी व्यक्ति हैं, उनके लिए समस्या हो जाती है। श्रद्धालुओं के लिए तो कोई समस्या नहीं होती, परंतु जो तार्किक है उनके लिए समस्या होती है। क्यों कहा ऐसे, ऐसे होगा तो ऐसे भी हो सकता है। फिर उनको महर्षि वेदव्यास जी ब्रह्मसूत्र के द्वारा समझाते हैं। तो उन युक्ति युक्त तर्क युक्त ब्रह्मसूत्रों के द्वारा जिन तत्वों का गान किया गया है, उन्हीं तत्वों को मैं अब संक्षेप में तुम्हारे सामने
सुनाऊंगा, ऐसा भगवान निश्चय कर रहे हैं। तब सुनाना प्रारंभ कर रहे हैं। पहले क्षेत्र का कहेंगे और फिर क्षेत्रज्ञ को समझाएंगे। अगला श्लोक है महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंच च इंद्रिय गोचराः। करेक्ट। महाभूतान्यहंकार, महाभूत पंच महाभूत है, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। अहंकार है, जो सांख्य प्रक्रिया में 24 तत्व हैं उसमें अहंकार है। बुद्धि है, अव्यक्त माया को बोलते हैं। और इंद्रियाणि दशैकम च, इंद्रियाणि 10 और एकम मनः, एक मन जो है। तो 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया। घ्राण रसन चक्षु त्वक श्रोत्र, ये 5 ज्ञान इंद्रिया हैं। वाक वाणी पाद पायु उपस्थ, ये 5 कर्म इंद्रिया हैं। और एकम, एकम क्या है वहां पर? वह मन है, मन एक है। और 5 इंद्रियां हैं तो पंच इंद्रिय गोचराः, इनके इंद्रियों के विषय, गोचर मतलब विषय, तो विषय भी 5 है। 5 इंद्रियां है तो 5 विषय है। रूप रस गंध शब्द स्पर्श। आंख रूप को देखेगी, जिह्वा रस को अनुभव करेगी, नाक गंध को अनुभव करेगा, श्रोत्र शब्द को अनुभव करेगा, त्वचा स्पर्श को अनुभव करेगा। तो इस प्रकार से 5 ज्ञान इंद्रियां हैं तो 5 इसके विषय भी है। ऐसे ही आदान प्रदान आदि हाथ में भी समझ लेने चाहिए। वहां भी 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय, कर्म इंद्रियों के भी इसी प्रकार से 5 विषय होते हैं। ये सब के सब जो है विस्तार से जिसको पढ़ना है वो सांख्य शास्त्र में देखना चाहिए। सांख्य दर्शन महर्षि ने विस्तार से कहा, एक ही सूत्र लिख दिया महर्षि ने और उसमें सबको समेट दिया। सत्वरजस्तम साम साम्यावस्था प्रकृति ही प्रकृतिर्महान महत्व अहंकारो अहंकारात् पंच तन्मात्राणि भयेन्द्रियम तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानि पंचविंशतिर्गणः। सबसे लंबा सूत्र है सांख्य शास्त्र का और उसमें सारे तत्व समाहित हो जाए कि यहाँ क्रम नहीं दिया है, यहाँ क्रम की विवक्षा नहीं है भगवान को। इसको आप क्रम से कर लीजिए, करना है तो ऐसे ही शास्त्रों में किया जाता है कि इस शास्त्र में ये क्रम है, यहाँ पर भगवान ने इकट्ठा कह दिया। तो अब कोई ये कहने लगी नहीं, यहाँ तो कोई ऐसा कहने लगे कि भगवान ने पहले नाम लिया है महाभूतों की और फिर अहंकार की। इसका मतलब महाभूतों की रचना पहले होती है और अहंकार की रचना बाद में होती है और फिर उसके बाद बुद्धि की रचना होती है। सब उल्टा पलटा है। सांख्य का क्रम देखेंगे तो अव्यक्त मतलब वहां प्रकृति, प्रकृति को अव्यक्त कहा जाता है। तो वह प्रकृति या माया, भगवान की जो शक्ति है उसी को माया कहते हैं। तो भगवान की जो शक्ति माया है उसी को यहाँ पर अव्यक्त कहा जाता है। और अव्यक्त का जो प्रथम विकार होता है वह बुद्धि तत्व या महतत्व कहा जाता है। महतत्व का निर्माण होता है अव्यक्त से, प्रकृति से। सबसे प्रथम कार्य महतत्व यानी कि बुद्धि तत्व है और फिर बुद्धि के बाद अहंकार है और फिर अहंकार के 3 विभाग होते हैं। अहंकार 3 प्रकार का हो जाता है। जब कार्य अहंकार से कुछ कार्य होता है तो 3 प्रकार से, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। तो सात्विक अहंकार से तो मन का निर्माण होता है, राजसिक अहंकार से दोनों प्रकार की इंद्रियों का निर्माण होता है। वो दोनों प्रकार की इंद्रिया जो 10 इंद्रियां हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर कहा ना दशैकम च इंद्रियाणि दशैकम च, तो 10 इंद्रियां जो है वो तो राजसिक अहंकार के विकार हैं और एक मन जो है वो सात्विक अहंकार के विकार है। बचा जो तामसिक अहंकार, उससे पंच तन्मात्र बन जाता है और उस पंच तन्मात्रों का ही विकार पंच महाभूत होता है। तो यहाँ पर पंच महाभूत लिखा है, पंच तन्मात्र की चर्चा नहीं है, लेकिन कारण कार्य में अभेद की विवक्षा से भगवान ने ऐसा कह दिया कि पंचभूत उत्पन्न हुआ है तो भी उसके कारण पंच तन्मात्र है, उस पंच तन्मात्र से उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से जो है 24 तत्वों का यहाँ पर समावेश कर लिया जाता है। ये सब शास्त्रीय शैली है, जिसको शास्त्रीय शैली का पता नहीं है वो नहीं कर पाएगा। वो तो कह देगा ऐसा ही कि जो है भगवान ने इतने ही तत्व माने हैं। यहाँ पर महाभूत हैं 5 और एक अहंकार 6, बुद्धि 7, अव्यक्त 8 और 10 इंद्रिया 18 और एक मन 19 ही है और बाकी तो उसके विषय हैं। 5 कर देंगे तो 24 तो हो जाएगा, परंतु वहां पर 5 अतिरिक्त है तो इसलिए जो है कुछ छूट जाते हैं, कुछ अतिरिक्त है। उस समस्त का समन्वय बनाने वाला जो शास्त्रीय शैली का जिसको बोध है वो कर लेता है, कहीं विरोध नहीं है देखा जाता है।
तो इस प्रकार से ये जगत की उत्पत्ति है, जो सब क्षेत्र के विकार हैं, सब क्षेत्र ही है। ये हमारे जो शरीर में ये सारे 24 के 24 तत्वों का समावेश हमारे इस क्षेत्र में है। बुद्धि है, महतत्व है, और ये माया से ही बनी है, तो माया तो है ही। जैसे मिट्टी से बना घट है, तो मिट्टी से बना घट में मिट्टी तो रहेगी, उसको तो मना कर ही नहीं सकते। इसलिए माया से शरीर की रचना हुई है, तो माया तो रहेगी, सबके मूल में माया है। लेकिन माया ऐसे सीधा सीधा कुछ नहीं करती। माया जीव को सीधा सीधा बंधन में नहीं डालती, अपने प्रोडक्ट बनाकर बंधन में डालती है। माया का प्रोडक्ट क्या है? बुद्धि है। बुद्धि बना दी, अब बुद्धि से बंधन में आ गया। अहंकार, इंद्रियां, पंचभूत, और पंचभूतों से बना ये शरीर, ये सब आवरण डाल दिया। उसी को नाना प्रकार से शास्त्रों में कहीं पंचकोशों के माध्यम से, कहीं स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के माध्यम से समझाया जाता है। तत्व एक ही होता है। एक कोई शास्त्र पढ़ लिया जाए तो बाकी सब आसान हो जाता है। उसी को, इसी इतने तत्व को समझाने के लिए उसी को कोई 5 भाग में बांट देगा। ये पंचकोश हैं। पंचकोश मतलब, कोश बोलते हैं आवरण को। तो आत्मा के 5 आवरण हैं, उससे आत्मा ढका हुआ है, और इस आवरणों को तोड़ करके जो आत्मा में स्थापित हो जाता है, वह आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तब मुक्त होना। यानी कि शरीर से उठ करके फिर आत्मा तक जाने के लिए सब आवरण तोड़ना पड़ता है, इससे ऊपर उठना पड़ता है, योग बल से, साधना के बल से, भगवान की भक्ति से। तो उसी को यहाँ 24 तत्वों में दिखा दिया। कहीं सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर के रूप में दिखा देते हैं। कहीं पुर्याष्टक में 8 पुरियां दिखा देते, पुर्याष्टक बोलते हैं उसको। तो कहीं 8, कहीं 5, कहीं 3, कहीं 24। वो जब कहने वाले के मस्तिष्क की वो है, समझाने की एक शैली है, उससे भेद हो जाता है। बाकी तत्व तो वही है। तो वह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में 24 तत्वों का क्षेत्र है ही हमारा, और 24 तत्वों से हम बंधे हुए हैं। और उसमें क्या हो रहा है, एक और बात, विशेष बात भगवान बताने जा रहे हैं। और वह, जैसे कि कुछ दर्शनकारों ने, कुछ दर्शनों में आपस में सिद्धांत में थोड़ा प्रभेद भी आते हैं। वो भेद अधिकारी भेद के कारण होता है। अधिकारी सामने कौन है, उसको देख करके महर्षि बोल देते हैं। यदि अधिकारी नास्तिक है तो उस दृष्टिकोण से बोल देंगे। यदि अधिकारी सामने बैठा आस्तिक है, वेदों में श्रद्धा रखता है, तो फिर वेद के अनुसार बोलेंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे। और जो कोई कहे नहीं हम वेदों को तो नहीं मानेंगे, जब तार्किक है, तर्क से समझाओ, तो फिर महर्षि लोग क्या करते हैं कि वैदिक सिद्धांत है उसको पीछे छोड़ देते हैं, बोलते ही तो तर्क से बोलेंगे। अब तर्क से बातें तो उतनी ही बोली जा सकती है जो तर्क समझ पाए, बुद्धि समझ पाए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो तर्क से परे है, जो वेदों ने बताया। तो वहां जो वैदिक लोग हैं, वेद में श्रद्धा रखने वाले आस्तिक लोग हैं, वो क्या करते हैं, अपने बुद्धि को गौण कर देते हैं कि भाई हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, क्योंकि हमारी बुद्धि माइक है, माया से बनी हुई है, इसलिए यह गड़बड़ ही करेगी, त्रिगुणात्मिका है हमारी बुद्धि। तो वेद ने जैसा कहा है, चाहे हमें समझ में आए या ना आए, वो मान लेते हैं। तो इसलिए उनको वेद के अनुसार समझाया जाता है, और जो नास्तिक है उनको बुद्धि के अनुसार समझाया जाता है। इसलिए अपने यहाँ दर्शन भी दोनों प्रकार के हैं, बौद्धिक दर्शन भी है, तार्किक दर्शन भी है, और श्रुति आधारित वैदिक दर्शन भी है। यानी कि सीधा सीधा वेद से, वैदिक तो वो भी है, लेकिन सीधा सीधा वेद से संबंधित दर्शन। तो उन दर्शनों में न्याय वैशेषिक ऐसे दर्शन हैं जो तार्किक दर्शन है, श्रुति को नहीं रखते सामने, बार बार ऐसा नहीं करते कि ये श्रुति ने कहा है। सांख्य आदि ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहां तो श्रुति के अतिरिक्त महर्षि कपिल कुछ बातें ही नहीं करते, बार बार कहते हैं न श्रुति विरोधो जाति परत्वात्। मैं ये जो वचन कर रहा हूँ श्रुति विरोध नहीं है, श्रुति अनुकूल है। न श्रुति विरोधो रागीणां वैराग्याय तत्सिद्धे है, श्रुति विरोधान्न कुतर्कापसदस्यात्मलाभः। श्रुति विरोधियों को तो निंदा भी करते हैं, ये जो श्रुति के विरोध बातें बोलते हैं, इनको कभी आत्मज्ञान नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य वहां पर बार बार कुछ भी बोलते हैं तो उसको आधार महर्षि कपिल श्रुति को रखते हैं, लेकिन महर्षि गौतम नहीं रखते, वो तर्क को रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि सामने वाला नास्तिक है, उसको भी समझाना है,
उसको भी श्रुति के अनुसार समझाया जा सकता है, कहते कि नहीं समझाया जा सकता उसको, वो सीधे उसको प्रहार कर देगा श्रुति पर। इसलिए कहते हैं कि श्रुति रूपी गौ पर कोई अपने वाग रूपी वज्र से नास्तिक प्रहार न कर दे, इसलिए महर्षि गौतम और महर्षि कणाद श्रुति रूपी गौ को पीछे रखते हैं, अपने तरफ को आगे रखते हैं। यदि हारेंगे भी, गाली भी खाएंगे, तो हम अपनी बुद्धि पर खाएंगे, हम श्रुति को बचा लेंगे, पीछे रखेंगे, आओ हमसे पहले तर्क कर लो। तो इसलिए वो वहां पर नाम नहीं लेते। तो उन्हीं दर्शनों की बात है यहाँ पर भगवान ने थोड़ा सा चर्चा की है। और कह रहे हैं कि इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। कहते हैं कि इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना धृति, ये जो है एतत् क्षेत्रम, ये सब क्षेत्र के ही धर्म है। ऊपर जो कहे क्षेत्र को बताया है, अब यहाँ पर इस क्षेत्र के धर्म बता रहे हैं कि ये सब क्षेत्र के धर्म है। जबकि न्याय वैशेषिक में ये क्षेत्रज्ञ यानी कि आत्मा के धर्म बताए गए हैं। न्याय दर्शन में आत्मा के इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्न, ये सब जो है आत्मा के धर्म है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई ऐसा ना समझ ले कि आत्मा को इच्छा होता है, आत्मा को इच्छा होती है, आत्मा को द्वेष होता है, उसी को सुख दुख होता है, इस प्रकार से कोई न समझ ले। इसलिए कह रहे हैं कि ये तब क्षेत्रम, ये समझ क्षेत्र के धर्म है, यानी कि राग द्वेष सुख दुख ये सब कहाँ होते हैं? मन में होते हैं, अंतःकरण के धर्म है। सांख्य में इसको अंतःकरण के धर्म बताए गए। आत्मा तो इन सबसे परे है, आत्मा को न राग होता है न आत्मा को द्वेष होता है। यदि आत्मा के इसको धर्म मान लेंगे तो फिर राग द्वेष को तो नष्ट ही नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से अग्नि का धर्म उष्णता है, उसको नष्ट ही नहीं किया जा सकता। जब तक अग्नि रहेगी तब तक उष्णता रहेगी, गर्मी उसमें रहेगी। अब यदि गर्मी का नाश करना का मतलब कि वो पदार्थ का ही नाश करोगे तभी जाएगी गर्मी, उस उष्णता को नाश करने का तात्पर्य है कि अग्नि को नष्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही यदि हम राग द्वेष इच्छा द्वेष, इच्छा मतलब राग, तो इच्छा द्वेष अर्थात राग द्वेष को हम आत्मा का धर्म मानेंगे तो राग द्वेष कब नष्ट होगा? जब आत्मा नष्ट होगी, क्योंकि गुणी नष्ट होगा तभी तो उसके गुण नष्ट होंगे। बिना गुणी का नष्ट हुए वो नष्ट हो नहीं सकते उसके गुण। यह गुणी कैसा है? तो शास्त्रकारों ने बताया तो नित्य है, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराण, तो वो नष्ट हो नहीं सकता। जब नष्ट नहीं हो सकता तो उसके गुण इच्छा द्वेष वो भी नष्ट नहीं हो सकते। और जब इच्छा द्वेष नहीं नष्ट हो सकते तो फिर इच्छा द्वेष को नष्ट करने के साधन बताना सबका सब व्यर्थ हो जाएगा शास्त्रकारों के द्वारा। इसको नष्ट करो, इसको खत्म करो। तो कोई कहते कि तो आत्मा का धर्म है, ये तो सदैव रहेगा आत्मा के साथ, ये तो नष्ट ही नहीं हो सकता। तो सारे के सारे श्रुतियों का उपदेश, महर्षियों का उपदेश, मोक्ष शास्त्रों का उपदेश सारा का सारा निरर्थक, तो इतना मान लेने के कारण हो जाएगा। तो ऐसे किसी को भ्रम न हो जाए, इसलिए भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि ये सब जो है क्षेत्र के धर्म है। तो इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, संघात मतलब स्थूल देह जो पिंड संघात रूप में पंचभूतों का संघात है, मिलित रूप है। और चेतना, अभी देखो यहाँ पर चेतना भी शब्द है। चेतना का मतलब यहाँ पर आत्मा नहीं, आत्मा को भी चेतन कहा जाता है, लेकिन चेतना का मतलब जो है कि वह बुद्धिवृत्ति, चित्तवृत्ति, चित्तवृत्ति का संबंध सीधा चेतन आत्मा से होता है और वह प्रतिबिंबित होती है पुरुष में। इसलिए बुद्धि अवच्छिन्न चैतन्य हो जाता है। वह चैतन्य जो है आत्मा, आत्मा को चैतन्य कहते हैं, वह बुद्धि से अवच्छिन्न हो जाता है, सीमित हो जाता है। तो वो वृत्ति रूप में अपने आप को जानता है या किसी बाहर वस्तुओं को जानता है। तो उसी को यहाँ पर चेतना कहा गया है, न कि चेतन तत्व को चेतना नहीं कहा गया। बुद्धि में जो वृत्ति बनती है, बुद्धि तदाकार कारित होती है। हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारी बुद्धि भी बदल जाती है। हम रूप को देखते हैं तो हमारी वृत्ति रूपाकार कारित हमारी बुद्धि हो जाती है। हम रस को अनुभव करते हैं तो उस समय हमारी बुद्धि रसाकार कारित हो जाती है। जिस समय हम गंध का अनुभव करते हैं उस समय हमारी बुद्धि गंधाकार कारित हो जाती है। तो बुद्धि परिणमित होने वाली है, बार बार बदलती है। जैसे हम इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं वैसे हो जाती है।
तो वही बुद्धि वृत्ति के द्वारा ज्ञान होता है, इसलिए यहाँ पर चेतना शब्द बुद्धि वृत्ति के लिए समझना चाहिए। उसी को योग में चित्त वृत्ति कहा है, सांख्य में उसी को बुद्धि वृत्ति कहते हैं। चित्त और बुद्धि एक ही बात। तो भगवान ने कहा कि ये सब, और धृति, धृति मतलब धैर्य, धैर्य एक जो सद्गुण है, धृति क्षमा दमोस्त्यम, जो धर्म के 10 गुणों में से, लक्षणों में से एक लक्षण धृति, ये सब के सब क्या है, सविकारम एतत् क्षेत्रम, विकारों सहित ये सब के सब क्षेत्र ही है। और भगवान ने कहा समासेन उदाहरण, मैंने इसको संक्षेप में ही कहा, अभी बार बार कहने के संक्षेप नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि सब विस्तार से करेंगे तो फिर युद्ध करवाना है भगवान। तो युद्ध कब होगा? जब यही सब चलेगा। तो अब इसी पर 18 अध्याय हो गया, तभी लोग को बातें पच नहीं पाती कि कहाँ समय भगवान को मिल गया 18 अध्याय कहने का। 18 अध्याय में भगवान ने कहा संक्षेप में ही मैं बोल रहा हूँ, तो विस्तार करेंगे तो फिर तो विस्तार हो जाएगा, पोथा हो जाएगा, और जो है वहाँ युद्ध तो साइड में हो जाएगा, यहाँ उद्देश्य ही चलता रह जाएगा। लेकिन इसलिए भगवान शॉर्टकट में ले जा रहे हैं कि विस्तार का समय नहीं है, लेकिन फिर भी मोह दूर भी करना है, इसलिए ज़्यादा लघु भी नहीं करना है। अत्यंत संक्षिप्त में भी कह देने से क्या हो जाएगा, नहीं समझ पाएगा। तो मूल विषय को तो पकड़े हुए हैं भगवान, और उन अवान्तर विषय जो हैं उसको संक्षिप्त कर रहे हैं। डवाडोल न हो पाए मन, मन कभी भी भगवान से विचलित न हो जाए, धर्म से विचलित न हो जाए, अपने कर्तव्य पथ से विचलित न हो जाए, ऐसा अडिग अपने मन को और बुद्धि को रखना चाहिए। आत्म विनिग्रह है, और अपने इंद्रियों को, अंतःकरण आदि को अपने मार्ग से, अपने लक्ष्य से भटकाव जहां आए उससे हटाना भी चाहिए। आत्म विनिग्रह मतलब अपने अंतःकरण आदि को, इंद्रियों को निग्रह करना चाहिए। इंद्रियां कभी कभी अपने लक्ष्य से भटकेंगी तो उधर से बचाना और लक्ष्य की तरफ लगाना। तो इंद्रियों को अपने लक्ष्य से भटकाने वाले जो साधन है उससे हटाना इंद्रियों को, ये तो आत्म विनिग्रह हुआ, और लगाना ये स्थैर्य हो गया, स्थिरता हो गई। तो इस प्रकार से कोई करता है तो वो अंततः भगवान को प्राप्त कर ही लेता है। ये भगवान उस क्षेत्रज्ञ जो ईश्वर हैं उसको जानने के साधन बता रहे हैं, आगे और बताएंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।